हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 सारे कलर्स आपकी लाइफ में होली का त्यौहार लेकर आए और आप हमेशा खुश रहें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह वाली शॉर्ट्स में बहुत सारे लोगों ने हैप्पी होली भेजा है मुझे। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। खुश रहो हमेशा, हंसते मुस्कुराते रहो हमेशा। चलो देखते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। We have Five of Swords, Ten of Swords and the Emperor. Okay. पेनफुल एनर्जी है। हाँ, स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा। विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। आप अब वैसे नहीं रहे हो। आपको बहुत बहुत बदलता रूप देख रहे हैं वो आपका। आपके अंदर अब ना वो केयर या वो काइंडनेस नहीं दिख रही उनको। ऐसा लगता है आपने पूरा कंट्रोल ना उनके हाथों से छीन लिया है। ठीक है। आप जो एक अथॉरिटी इस इंसान की आप पर थी ना, वो सारी अथॉरिटी आपने छीन ली है इस इंसान से। तो उसको लग रहा है अब वो चेंज आ गया आपके अंदर। आपके अंदर ईगो आ गई है या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को सीख करने लग गए हो। आपको ड्रामा में, केओस में नहीं रहना है। यहाँ फॉर श्योर ईगो आ रही है, फॉर श्योर ईगो आ रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स 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 चेक। ईगो आ रही है भाई। इट्स यस अगेन। यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे वो जो आपसे चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा आप उनके कंट्रोल में नहीं रहते हो। वो जो आपसे चाह रहे हैं, जो आपसे आउटकम चाह रहे हैं, जो पॉजिटिविटी आपसे चाह रहे हैं, जो आपसे चेज आप मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको चेज करो, वो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपके पर्सन को लग रहा है ये इंसान चेंज हो गया, बदल गया है। जो इंसान बहुत इन्वेस्टेड रहता था वो इंसान अब निकल रहा है चुपचाप पतली गली से। मतलब आप जो जितना इस इंसान के लिए इन्वेस्टेड रहते थे, जितना पेशेंस आप रखते थे ना, वो पेशेंस नहीं है। अब आप जवाब देने लगे हो, अब आप बात रखने लगे हो, अब तर्क वितर्क करने लगे हो। ऐसी एनर्जी आ रही है। इस इंसान को लग रहा है यार ये इंसान तो चेंज हो गया है। ये इंसान की जो पहले जो एक ग्राउंडिंग एनर्जी थी ना, वो शायद वैसी मतलब वैसा नहीं है। मतलब हो सकता है कि जब तक आप उसकी बातों में आ रहे थे तो उसको लग रहा था आप बहुत ग्राउंडेड हो। जैसे ही आपने उसकी बात को एक बार भी अगर अपोज कर दिया है तो उसको लगता है भाई आप तो ईगोइस्टिक भी हो। ठीक है ना। यहाँ वी हैव द लवर्स कार्ड। यस, लवर्स कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे वो जो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं वो उसको मिल नहीं रहा है। आपसे वो जो पैशन चाह रहे हैं वो उसको मिल नहीं रहा है। आपसे वो जो चेज़ एनर्जी चाह रहे हैं वो उसको मिल नहीं रहा है। और अब ये इंसान इस टाइम पे आपको इगोइस्टिक देख रहे हैं। हो सकता है आज के दिन उन्होंने बहुत वेट किया बट आपने कोई मैसेज नहीं किया, आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया और उस इंसान को अब लग रहा है अरे यार ये इंसान तो चेंज हो गया है और ये वैसा नहीं रहा है। जैसे कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, कोई फेस्टिवल आप विश कर देते थे, चाहे पूरे साल में आप उससे बात ना करो बट आप किसी त्योहार पे या किसी किसी स्पेशल ओकेजन पे आप बात कर लेते थे। अब वो नहीं करते हो आप, जिसकी वजह से या वो आज आपने नहीं किया जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान थोड़ा इगोइस्टिक देख रहे हैं आपको। मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है क्योंकि स्वॉर्ड की ना ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। देखो आप, मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है कि मतलब एक्शन लिया जाए या वेट किया जाए, ये चल रहा है। ओके, वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ मैं बता दूं कि ये इंसान हर्ट है आपसे। ओके, हर्ट है कि आप लोगों के बीच में जो भी, देखो जो भी हुआ, जो भी बात, जो भी कहा सुनी, जो भी आप लोगों ने मतलब जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में अभी राइट नाउ में एंडिंग्स चल रही हैं, वो चीज़ उस इंसान को हर्ट कर रही है। दूसरा, यहाँ विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वी हैव एस ऑफ कॉइंस, और एस ऑफ कॉइंस ये बताता है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं बट पुरानी कुछ बातों को लेकर अभी भी हर्ट हैं। पुरानी कुछ बातों को लेकर अभी भी ये इंसान जो है ना, मतलब कैरी करके चल रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, ये
ये आपसे किसी कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे हो तो उनको लग रहा है आप बिट्रे कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको वो ग्राउंडेड देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला कि उनको लग रहा है तो ये इंसान तो भैया आगे निकल गया, ये तो इसको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, ये इंसान थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। वो चीज़ उसको लग रही है कि शायद आपने ना एक नया ज़िंदगी स्टार्ट कर ली है, आपने एक नई दिशा की तरफ अपना काम करना, अपना लाइफ में बेहतरी के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। उस इंसान को लग रहा है वो जो पहले आप रोते रहते थे ना, वो जो आप पहले चेज़ करते थे, पहले जो आप मजबूर दिखते थे इस इंसान को, अब आप वो मजबूर नहीं दिख रहे हो, अब आपने इंटरेस्ट चेंज कर लिया है। अब कुछ लोगों के लिए तो इंटरेस्ट ये हो सकता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इंटरेस्ट चला गया है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से इंटरेस्ट हट के बिल्कुल फाइनेंसेस की तरफ इंटरेस्ट चला गया। मतलब आपका पहला प्यार वाली जो एनर्जी है ना, वो पैसा हो गया है, वो फाइनेंसेस हो गए हैं, वो आपका करियर हो गया है, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क ऑन दिस, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। काम करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टेम्परेंस। यस, आपके पर्सन सुधार लाना चाह रहे हैं। इस 10 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा है ना, इसको एंड करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। और यहाँ से भी 3 ऑफ पेंटिकल से भी यही है कि कोई स्ट्रैटेजी, कोई कहते हैं ना कुछ प्लानिंग, कहीं ना कहीं पेशेंस रखना भी एक प्लानिंग ही होती है कि ये समय सही नहीं है, अभी चुप रहो, अभी शांत रहो, सामने वाला शायद भड़का हुआ है, सामने वाले शायद कहीं ना कहीं ईगो में आया हुआ है, तो थोड़ा वेट कर लो। कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं। देखो 3 ऑफ कॉइंस जो है वो बिल्ड करने की एनर्जी है, ठीक है। तो दे वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप विद यू। एंड टेम्परेंस बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं, आपके पर्सन को लगता है यू आर द वन जो लक फैक्टर उसकी लाइफ में बढ़ाता है, ठीक है। तो वो आपके साथ रिश्ता बिल्ड ही करना चाहते हैं। मुझे बहुत बहुत हद तक दोनों कार्ड्स पेशेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन पेशेंटली कहीं ना कहीं इस ये जो भी हुआ है ना उसको भूल कर और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसमें टाइम लग सकता है। क्योंकि देखो टेम्परेंस कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बैलेंस आना ज़रूरी है। बट अभी के लिए क्या है, वो 10 ऑफ सोर्ड्स की पीड़ा में है ना, दर्द में, पेन में है, तो उसको चीज़ें बिल्ड ज़रूर करनी है। बट कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन होते हुए बिल्ड करनी है, कुछ या तो आपकी लाइफ में चाहे उसकी लाइफ में, मैं नहीं कह रही हूँ किसकी लाइफ में, थर्ड पर्सन होते हुए बिल्ड करनी है। या कुछ लोगों के लिए उस इंसान को अक्सर चीज़ें बिल्ड करनी है, बट जो भी हुआ है उस चीज़ को भूल कर और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है ना, ये एनर्जी है। दी एम्परर से बहुत ही क्विक, ठीक है ना, बहुत ही क्विक एनर्जी नज़र आ रही है कि मतलब जिसमें पेशेंस नहीं है। वैसे तो देखो एम्परर कार्ड बहुत आप कह सकते हो सिक्योर इंसान है, बहुत मतलब एम्परर है, राजाओं का राजा है। बट ये मार्सेशन ऊर्जा को लेकर आता है, मतलब मार्स की एनर्जी जैसे कि बहुत स्पीड एनर्जी है ना, बहुत ही जल्दी, एक मतलब मंगल की एनर्जी बहुत जल्दी एनर्जी होती है, बहुत जुनून की एनर्जी होती है, बहुत करेज की एनर्जी होती है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड से भी देखो क्विक एनर्जी दिख रही है आपको, है ना। तो ये दोनों ऊर्जा बनती है, तो ऐसा होता है कि जैसे एक इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो विदाउट कमिटमेंट नहीं रहना चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड आई थिंक ऐसा भी हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट उन्हें इस रिश्ते में क्विक एक्शन चाहिए। बट देखो जो होल्ड है ना रिश्ते का, वो अपने हाथ में चाहिए कि ये मेरा होल्ड रहे इस रिश्ते में, ठीक है ना, ये एनर्जी है। उनके अंदर भी वो ऊर्जा है पैशन वाली, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट होल्ड उन्हें ऐसा है कि भाई मेरा होल्ड बना रहे, ठीक है ना। जल्दबाजी उनको भी है, चीज़ें उन्हें भी बनानी है, आपसे ठीक करनी है, बट अपना होल्ड नहीं खोना है, अपना वो अथॉरिटी नहीं खोनी है रिश्ते पे से, है ना, ये एनर्जी है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो इस एनर्जी से वो बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं बाहर, वो भी इम्पल्सिव हैं, उन्हें भी आपसे बातचीत करके सिनेरियो जो है ना, चाहे ख़त्म करनी हो बात, चाहे रिश्ता ख़त्म भी क्यों ना करना हो, बट उन्हें भी जल्दी है कि कहते हैं ना आर या पार कुछ तो हो, ठीक है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ इस इंसान को आपसे रिश्ता ज़रूर बनाना है, बट ऐसा हो सकता है कि इनको फ्रीडम बहुत पसंद है, इनको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज पसंद नहीं है, इनको कहीं ना कहीं जो है ना वो वॉल्स पसंद नहीं है, ये खुद रिबेलियस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि भाई इनको इनको क्लियर करके चलना है आपसे कि या तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, या फिर ये एक पब्लिक जो है ना इमेज
कैरी करते हैं, कहीं ना कहीं उस वजह से ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आपके लिए जो है ये क्या आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं, कितना रिश्ता बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल ये भी है कि इनको फ्रीडम बहुत पसंद है, तो ये बाउंडेशंस में नहीं रह सकते। अगर मान लो आप चाहो कि भाई आप कहाँ थे, कब क्या खाया क्या नहीं खाया, इन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो क्लियर करके चलना चाहते हैं, ठीक है। एक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहे कितनी भी रुकावटें आ रही हों बट उन रुकावटों से लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि आपके साथ सिनेरियो ठीक कर पाएँ, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है। आप थोड़ा सा चेंज हो गए हो जहाँ पर उसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी उसका एक एम्पायर है ना, जो भी उसकी बनी बनाई पूरी गेम है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी है, ओके। अब एक मुझे ना चैनल्ड हुआ है कि मैं एक बार ये सारा आपकी तरफ से बताऊं। यहाँ इस इंसान को आप बहुत अथॉरिटेटिव लग रहे हो, जैसे मैंने कहा आप चेंज हो गए हो, उसको लग रहा है कि आपको मनाना बड़ा मुश्किल है, आपसे चीज़ें क्लियर करना बड़ा मुश्किल है, आपको समझाना बहुत मुश्किल है, और अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को जो है ना बहुत क्वेश्चनिंग करने वाले हो कि इतना टाइम कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बात करी, ठीक है। एंड अगर ये आपकी तरफ आ भी जाते हैं और अगर आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो सोसाइटी को, फैमिली को, सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि इस इंसान का और आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा है ना, गैप है यहाँ पर, तो वो चीज़ें इनके लिए मुश्किल हैं। जैसे मैंने कहा भी, ये पब्लिक इमेज है, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि आप तो चलो एक्सेप्ट कर भी लो, बट क्या ये इंसान अभी रेडी हैं इस रिश्ते में सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए आपको, क्योंकि इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी गैप आ रहा है, फाइनेंसिस का गैप आ रहा है, तो वो चीज़ें दिमाग में आती हैं। यहाँ पर विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस इन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुँचने से पहले, मुझे सबके लिए नहीं बोलूँगी बट आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपकी तरफ के लोग हैं जो शायद इनको लगता है कि इनको टक्कर देंगे, और आप भी उतनी ही टक्कर दो, क्योंकि हो सकता है आप इनसे अलग रह रहे हो, तो अब आपको भी अकेले रहने का, इंडिपेंडेंट रहने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा शौक आ गया है, और आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप शायद पहले कहीं ना कहीं बहुत डरते थे अकेले रहने के लिए, बट अब आपके अंदर वो डर नहीं रहा है, तो इसको लगता है कि मैं अगर अगर मैं आऊँ भी या मैं बात भी करूँ तो आप उसको रिजेक्ट ही कर दोगे, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द स्टार कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए उन्हें लगता है कि आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली है, और आप कहीं ना कहीं अब जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे पास्ट को लेकर अब आप जो है ना रोते नहीं रहते हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो अब आप, ठीक है ना, ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर एनर्जी। जर्नी, सच में आप चेंज हो गए, आपने बहुत चेंज कर लिया अपने आप को, आपकी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो आप चेंज होने की, ओके। ये इस इंसान को फील हो रहा है। डोर टू स्पिरिट, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस रख के चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि आ रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पर्सन अगर लाइफ में है तो भी वो आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं, तो भी वो आपके साथ पीस चाहते हैं। ये बात बोली थी मैंने। चलो अब देखते हैं एम्परर क्यों आया था। बहुत सारे कार्ड, आई नीड वन कार्ड यूनिवर्स। गॉडेस ऑफ मून है, उनको बहुत सारे डाउट्स, जैसे मैंने कहा भी था कि उस इंसान को लगता है कि वो अगर आप भी जाएं तो, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्या वो सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत हो सकता है आप ही रिजेक्ट कर दो, हो सकता है आप ही अब अकेले रहने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो, आप ही उस इंसान की फीलिंग्स को बिल्कुल ना अंडरस्टैंड करो, आपने एक टाइम पे बहुत कर लिया, अब इसके लिए कुछ भी ना करो। आप कहीं ना कहीं पास्ट को बिल्कुल ही सामने रखना ही नहीं चाहते हो, पास्ट इंसान को नहीं चाहते हो, अपने पास्ट को चाहते ही नहीं हो आप, ठीक है। आप ही कहीं आपकी तरफ आने से उसको ये भी डर लगता है कि अथॉरिटी सारी की सारी आपकी फेवर में चल जाएगी, जो अथॉरिटी वो कैरी करके चल रहा है ना, वो जो जो मैंने बोला था कि उसका जो एक एम्पायर बना हुआ, उसकी जो गेम बनी हुई है वो सारी आपकी ही तरफ चली जाएगी, तो ये एनर्जी है। दूसरा जो मून है वो डिस्टेंस को ही बताता है, तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा डरा भी रहा है, थोड़ा सा डाउट्स में भी लेकर आ रहा है। ये दो तरीके के डाउट हैं। एक डाउट ये है कि कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, दूसरा डाउट ये है कि अब आप अकेले रहने में बिल्कुल नहीं डरते हो, ओके।
मुझे ना गॉडेस ऑफ द मून से यहाँ पर ये भी एनर्जी लग रही है कि ये कुछ डाउट्स हैं आपके दोनों के बीच में, उनको क्लियर करना चाहते हैं, और उसमें चाहे जितनी भी हर्डल लगे, पर ये इनको लगता है कि इनको आपसे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें और वर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना पहले, जो आप बड़ा सोलमेट, प्यार व्यार, ये सब कुछ अब नहीं दिखता उनको। उनको लगता है कि अब आप बहुत चेंज हो गए, और अब उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। शायद आपने पहले बहुत समझा समझा के थक गए हो, बट अब इनको लगता है। ठीक है, यस, पीस आ रहा है इस इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं आपको लेकर चेंज आ रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है। देखो अभी यहाँ पे इस बात से भी मैंने बताया था आपको कि एक इंसान को लग रहा है कि मैं बैलेंस कर सकता हूँ इस रिश्ते को, है ना, मैं इस रिश्ते को पेशेंटली डील कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अभी ही मुझे बात करनी है। अगर इंसान, सामने वाला इंसान ईगो में आया हुआ है, या सामने वाला इंसान अगर अभी थोड़ा बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे अभी बात करनी है। तो वो अवेकनिंग इस इंसान को होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग के लिए इस इंसान के मन में वो एनर्जी फील हो रही है। बैलेंसिंग एनर्जी, पैशन, सून। मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी जल्दी की एनर्जी है, बड़ी क्विक एनर्जी है। उस इंसान को मिलना है आपसे, दे वांट टू बैलेंस थिंग्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसको एक ये ज़रूर है कि जैसे उस इंसान से मतलब कोई भी मैसेज या कांटेक्ट आएगा, तो आप उसको कैसा रिएक्ट करोगे, वो उसको थोड़ा सा लगता है कि आप शायद अथॉरिटेटिव हो, या आप, हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मांगलिक हैं, बहुत ज़्यादा आप कमांडिंग डिमांडिंग वाली एनर्जी में रहते हो, तो उसको थोड़ा डर लगता है इस चीज़ से। ठीक है, आपकी अथॉरिटी से थोड़ा डर लगता है। ओके, चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए, क्या नेम इनिशियल्स हैं। ओके, कैमरा ठीक कर देते हैं भाई, देख लो कौन से नेम इनिशियल्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए। मैसेजेस देखते हैं पर्सन के। आपके गुस्से से डर लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो बहुत गुस्सेल है। कौन है भाई? वी विल बी टुगेदर अगेन। जैसे मैंने कहा ना, उनको लगता है वेट करूं या एक्शन ले लूं, ये चीज़ें हैं उनके दिमाग में। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अब आ गई अवेकनिंग की बात, कि उसको समझ में आ रहा है कि उसने आपको ट्रीट वेल नहीं किया। ठीक है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो उसको आपके लिए प्यार फील होता होगा, या कहीं ना कहीं उसको आपके साथ कनेक्शन फील होता होगा, बट हो सकता है कहीं अपनी अथॉरिटी के चक्कर में या रिबेलियस होने के चक्कर में उसने चीज़ें गलत कर दी, अब उसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, हीलिंग का टाइम आपके पर्सन ले रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का नेक्स्ट 10 डेज में? कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज तक कांटेक्ट आ सकता है। ठीक है, सॉरी अपॉलॉजी भी आ सकती है, मैसेज आ सकता है, ये एनर्जी है यहाँ पर। गाइडेंस क्या है आपके लिए? इनसिक्योरिटीज़ को ना कॉन्फिडेंस में चेंज कर दो, बस इतना सा काम करना है। बस अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करो। ठीक है, येलो लाइट अपने आसपास थोड़ा, अगर आप कर सकते हैं, अगर रूम में येलो लाइट तो वो करो। ठीक है, सन में अगर आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं सनलाइट में, तो वो कर लो। येलो फ्रूट, येलो फूड थोड़ा सा, ठीक है ना, जैसे मान लो 2-3 दिन में कोई एक येलो चीज़ खा ली, जैसे कि मैंगो खा लिया, है ना। देखो मैं कितनी अच्छी बात बता रही हूँ ना आपको। अभी शायद मैंगो आया भी ना हो। मतलब कुछ एक चीज़ ऐसी खा ली, ठीक है ना। और मेडिटेशन तो आपको पता ही है, वो तो देखो, वो तो सारी ही चीज़ों का कहते हैं ना, एक एकमात्र उपाय यही है कि शांत होकर बैठना शुरू करो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील करना शुरू करो कि
मैं अपने आप के साथ कंटेंट फील कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं अपने साथ खुश हूँ। ये जो लैक फील कर रहे हो ना, ये गड़बड़ करता है। जब आप लैक फील करते हो तो आप लो फ्रिक्वेंसी में चल जाते हो। जैसे ही आप लो फ्रिक्वेंसी में जाते हो तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत भी ठीक होनी शुरू होती है ना, वो फिर से वो फिर डुम, वो फिर वहीं के वहीं आके मतलब कहते हैं ना 60 नंबर तक पहुँचते हो, फिर शून्य पर जीरो पर आ जाते हो, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी लो कर दी। वो नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।